नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन क्या है? वाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, full stop. Why the expenses related to partners cannot be adjusted in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन पूछने के दो अलग तरीके हैं, बट आंसर एक ही है। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का नीड आखिर क्यों पड़ रहा है? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सारे पार्टनर से रिलेटेड खर्चे एंड पार्टनर से रिलेटेड इनकम क्यों नहीं डाल रहे? हमें सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ रहा है? देन द आंसर इज, आंसर क्या है इसका? एक चीज याद रखना, एक्सपेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। एक्सपेंसेस हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो एक्सपेंस होता है विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड एक वो एक्सपेंस होता है विच इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वन एक्सपेंस इज चार्ज एक्सपेंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड एक एक्सपेंस होता है विच इज appropriation of profit. What do you mean by expenses which is charge against profit? Expenses which is charge against profit का मतलब होता है these expenses are mandatory in nature. ये expenses mandatory होता है नेचर में. It does not depend upon the profitability of business. ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पे डिपेंड नहीं करते. सेकंड, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर these expenses depends upon the profitability of business. इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक सैलरी देना है. कितने का सैलरी देना है? 1 लाख रुपीस का. और उस पर्टिकुलर ईयर में मुझे लॉस हो रहा है, ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस कितने का हो रहा है? मान के चलते हैं 50,000 रुपए का. अगर मुझे उस पर्टिकुलर ईयर में ग्रॉस लॉस हो रहा है 50,000 का, एंड मुझे सैलरी एक्सपेंस भी देना है, देन दिस सैलरी एक्सपेंस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं. मतलब ये खर्चा होना ही होना है. दिस इज मैंडेटरी इन नेचर. हम ऐसा नहीं बोल सकते अपने एम्प्लॉय को कि भाई इस साल मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं तेरे को सैलरी नहीं दूंगा. हमें उसे सैलरी देना ही पड़ेगा बिकॉज ही इज अवर एम्प्लॉय. तो अगर मैं उसे सैलरी दूंगा ही दूंगा तो मेरा टोटल लॉस कितना हो जाएगा? सर टोटल लॉस अपना हो जाएगा 1,50,000 का. ये कैसे हो जाएगा टोटल लॉस 1,50,000 का? सर बिकॉज पहले से आपके पास 50,000 का लॉस है और आपने 1 लाख रुपए का और सैलरी दे दिया, तो आपका जो टोटल नेट लॉस है वो 1,50,000 का हो जाएगा. तो दिस सैलरी एक्सपेंस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट.
बिकॉज दिस एक्सपेंस इज मैंडेटरी इन नेचर एंड इट डज नॉट डिपेंड कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए ये पी एंड एल का पार्ट है। दैट्स वाई सैलरी इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर मान लो मैं अप्रोप्रिएशन का एग्जांपल दे दूं तो अप्रोप्रिएशन का एग्जांपल ऐसा है कि बिजनेस में मुझे नेट प्रॉफिट हुआ 50,000 का, वो भी नेगेटिव, मतलब कुल मिला के बोलूं कि तो लॉस हुआ। ठीक है सर। अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है 50,000 रुपीज का, तो पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं, पार्टनर्स कैन म्यूचुअली डिसाइड नॉट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नॉट टू टेक एनी सैलरी। पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि भाई देखो, इस साल तो हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बिजनेस से नहीं लेंगे और सैलरी भी हम बिजनेस से नहीं लेंगे, क्योंकि इस साल बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स आर appropriation expenses. These are appropriation of profit. ये appropriation of profit है, which depends upon the profitability of business. अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो हम ये सब चीजें लेंगे, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम ये सब चीजें बिजनेस से नहीं लेके चलेंगे। इसलिए यहां पे हमें टू सेपरेट अकाउंट बनाना होता है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाना होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारे आइटम आते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो मैंडेटरी इन नेचर होता है, जिसका होना जरूरी है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में वो आइटम आते हैं जिसका होना और नहीं होना बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो खर्चे होंगे, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो खर्चे नहीं होंगे। दैट्स वाई टू सेपरेट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई?